हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो रिसेंटली जो है हमें नोटिफिकेशंस आए हैं DSSB के, दैट इज़ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, जिसमें कई सारे पोस्ट की वैकेंसीज हमें पता चली है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीचिंग के भी कई सारे पोस्ट थे, लेट इट बी PRT जो प्राइमरी लेवल टीचर्स है, TGT एंड PGT। सो हम जो है एक क्विक देखेंगे एक बार क्विकली कि क्या है, वील गेट एन इंट्रो इनटू इट ताकि we can go ahead with it. alright, so Delhi ये एक बोर्ड है DSSB जो आपके एग्जामिनेशंस कराती हैं, जिससे जो है सेलेक्टेड एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट होते हैं एंड दे गेट द गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सो ये सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर है, कई में क्वालिफाइंग टेस्ट है, कई में रिटन टेस्ट है, प्रोफेशनल टेस्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वैकेंसी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उस पर डिपेंड करता है। और उसके साथ कई पोस्ट के लिए इंटरव्यूज भी है, जिससे हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड वी गेट सेलेक्टेड। सो देर आर अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इनके अंडर जो काम करती हैं। MCD दैट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, NDMC दैट इज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड DOE दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। सो कई सारे पोस्ट आए हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग में हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, LDC, UDC ऐसे कई सारे टेक्निकल पोस्ट हैं हमारे पास। और टीचिंग में हमारे पास PRT दैट इज प्राइमरी टीचर्स, TGT एंड PGT, ये तीनों के हमारे पास वैकेंसीज आए हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टीचिंग सेक्शन। आज जो है हम टीचिंग सेक्शन पे जो है फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो जो असिस्टेंट टीचर्स की जो पोस्ट आई है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास या तो 12th का सर्टिफिकेट हो बोर्ड का, नहीं तो 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट हो विथ 45% मार्क्स। उसके साथ साथ आपके पास अगर डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है ऑफ इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। नहीं तो BEd इन नर्सरी भी जिन्होंने किया हुआ है वो भी एलिजिबल है। 10th क्लास की सर्टिफिकेट जो होती है, 10th क्लास में जो है आपका हिंदी में पास होना कंपलसरी है। देन वी हैव द PRTs। ऑलराइट, PRTs में आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। CTET का पेपर 1 जो है, CTET का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ आपकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स तक की है। सो इसमें जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का वो बाकी नॉर्मल पैटर्न्स की तरह ही है, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जो है आपके वेटेज क्वेश्चंस विल बी 20 एंड 20 मार्क्स के ही है फॉर 1 आवर। एंड देन यू हैव आपके पास एक अलग से सब्जेक्ट है जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा BEd या आपने जो भी क्वालिफिकेशन ली है एक्स्ट्रा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में, उसमें उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 100 मार्क्स। दैट ऑल्सो काउंट्स फॉर 1 आवर। ठीक है, वो भी 1 घंटे का पेपर है। सो ये एक पेपर है एंड ये एक पेपर है, ये दोनों मिला के जो है आपके 2 घंटे का पेपर होता है। ऑलराइट, दिस इज आपका PRT का पेपर। देन वी हैव TGT। TGT में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? TGT में आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, भले ही BA, BCom, BSc डजेंट मैटर, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके साथ साथ CTET जो है आपका, CTET में आपका पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास BEd होना चाहिए एंड आपकी एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स तक की एज लिमिट है। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेम है, वही सेम चीज़ें हैं एग्जाम में। आपके नॉर्मली जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आती हैं, और आपका जो BEd की जो सब्जेक्ट है उसी कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मेथडोलॉजी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में से फॉर 20 मार्क्स एंड इस सेक्शन में से 100 क्वेश्चंस हो गए फॉर 100 मार्क्स। ऑलराइट, अगेन 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क का पेपर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज फॉर PGT, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है। इसमें ऑब्वियसली मास्टर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर किसमें आपने मास्टर्स किया है। CTET रिक्वायर्ड नहीं है, BEd होना चाहिए और एज लिमिट आपकी 36 ईयर्स तक की है। यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा सा चेंज होता है पेपर का पैटर्न। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेपर है
ये सेम है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज वो सेम है, लेकिन जो ये सेकेंड पेपर है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें जो है आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये वाला जो सेक्शन है इससे आपको हर सब्जेक्ट में से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 20 मार्क्स, ऑल राइट, एंड देन दैट इज फॉर 1 आवर। ये पोर्शन आपका 1 आवर का है। एंड देन आपका जो ये आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 200 मार्क्स, ऑल राइट। सो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका 2 घंटे का पोर्शन है, ठीक है, दिस इज फॉर 2 आवर्स, एंड ये वाला पोर्शन आपका 1 आवर का है। सो अगेन 3 आवर्स के लिए 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फॉर 300 मार्क्स, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन। इस तरीके से हम जो है वी कैन से इट कि ये अंदाजा है, ऑल राइट। सो एज रिलैक्सेशन क्या है? एज रिलैक्सेशन में आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप ओबीसी हो तो फिर उसमें आपको जो है ओबीसी सेक्शन में जो है 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप कोई और स्टेट से हो दिल्ली के अलावा तो वहाँ पे आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ऑलराइट। SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फॉर PWD वी हैव 10 इयर्स। PWD SC एंड SC ST है तो फिर 15 इयर्स का है। PWD एंड OBC है तो 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, ऑलराइट। अब आते हैं अब करते हैं बात सैलरी स्ट्रक्चर की। सो सैलरी स्ट्रक्चर जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं, ये सारे ही सैलरीज आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होंगे। सो आपके जो PRT की सैलरी होगी वो आपकी जाएगी 46,000 पर मंथ। ये आपकी बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर अलाउंसेस और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सारी ही आपको प्रोवाइडेड होंगी। TGT के लिए आपका 56,000 पर मंथ है एंड PGT के लिए है आपका 59,000 पर मंथ। इट इज़ क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है ये, है ना, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है। सो इस पेपर को देने से व्हाट बेनिफिट्स यू हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल जो विमेन सेक्शन है, जो विमेन देते हैं, जो विमेन सेलेक्टेड होते हैं स्पेशली इन दिस पोस्ट, टीचिंग पोस्ट की हम जब बात करें तो उनके लिए काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस हैं, काफ़ी सारे जो है प्रोविजंस हैं जो उनको मिलते हैं। आप अपने होम टाउन में ट्रांसफ़र मिल जाता है आपको 1 साल के अंदर अंदर, आपको मैटर्निटी लीव मिलती है एंड ऑल, ये सारी जो है प्रोविजंस आपके पास होती है। इसके साथ साथ जो है फिक्स टाइम होता है, उसी का काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल्दी आ रहे हो, रात को लेट जा रहे हो, शाम को लेट जा रहे हो, नहीं। एक बहुत ही अच्छा वर्क एंड पर्सनल लाइफ का जो है आपका बैलेंस मेंटेन होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिक्स टाइम का स्कूल का काम है, बहुत ही फिक्स टाइम होता है उसका, और उसमें जो है आपको वर्क करना पड़ता है। सो ऑल ओवर जो है ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सैलरी इज़ रियली गुड, ऑलराइट, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं एंड टीचिंग के जॉब्स हैं जो एक फिक्स टाइम में होती हैं, उसके बाद आप घर जाते हो एंड यू गेट अ लॉट ऑफ provisions for it. So all over it is a really good package I feel, and this is what DSSB is all about. And I hope आप लोगों को अब जो है एक ओवरव्यू मिल गया है इस नोटिफिकेशन का, ये क्या है, कब होगा, ये क्या है और कैसे है। Alright, so that would be it. Thank you.